रातों रात भारत की खुफिया एजेंसी पहुंची बांग्लादेश। साल 1971 के एहसान भोली मोहम्मद यूनुस की सरकार पाकिस्तान से मिलाया हाथ, भारत पर हमला करने का बनाया प्लान। लेकिन भारतीय सेना ने चारों तरफ से घेर कर बदला खेल। पाकिस्तान हैरान, बांग्लादेश परेशान। जी हां दोस्तों, भारत की खुफिया एजेंसी अब बांग्लादेश से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब भारत के सबसे सेंसिटिव इलाके चिकन नेक की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय सेना के साथ इंडियन स्पाई एजेंसी को भी दे दी गई है। जब से बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरी है, तब से वहां की यूनुस सरकार कट्टरपंथी और घुसपैठिए भारत को परेशान किए जा रहे हैं। एक तरफ अदानी जैसी भारतीय कंपनियों का पैसा रोक दिया गया है और दूसरी तरफ बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले हो रहे हैं। जो देख भारत सरकार ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री यूनुस के साथ कई बार बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन अब पानी सर से ऊपर चढ़ गया है और भारत एक्शन मोड में आ गया है, क्योंकि अब तो बांग्लादेश ने हद कर दी है। दरअसल जिस पाकिस्तान की सेना ने 1970 के दशक में बांग्लादेशी लोगों पर जुर्म ढाए, अब यूनुस सरकार ने उसी पाकिस्तान के साथ हाथ मिला लिया है। और खबरों के मुताबिक पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच विस्फोटक पदार्थों की तस्करी भी होने लगी है, जिससे भारत की सुरक्षा खतरे में आ गई है। लेकिन बांग्लादेश ने पाकिस्तान से हाथ क्यों मिलाया? भारत की खुफिया एजेंसी ने अब कौन सा कदम उठाया है जिससे बांग्लादेश डर के मारे कांप रहा है? और दूसरी तरफ म्यांमार बॉर्डर पर बांग्लादेशी सेना पर हमले क्यों हो रहे हैं? जानने से पहले हर भारतीय वीडियो को लाइक करने के साथ कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, आपने देखा होगा कि पिछले कई महीनों से बांग्लादेश ने भारत की नाक में दम कर रखा है, लेकिन भारत सरकार कभी सख्ती से पेश नहीं आई। लेकिन अब बांग्लादेश ने हद पार कर दी है और भारत की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। जो देख भारत के पास एक्शन मोड में आने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। दरअसल सन 1971 में जब भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान की नर्क जैसी कैद से आजादी दिलवाई थी, तब से लेकर आज तक बांग्लादेश में पाकिस्तानी लोग और सामान के आयात पर बैन लगा हुआ था। लेकिन अब मोहम्मद यूनुस सरकार ने पूरे 54 साल बाद पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ मिला लिया है और पाकिस्तानी प्रोडक्ट इंपोर्ट करने के लिए समुद्री रास्ता खोल दिया है। और हर दिन पाकिस्तान का एक नया कार्गो शिप बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पर पहुंच रहा है। इसकी शुरुआत 11 नवंबर को हुई थी, जब कराची से निकला कार्गो जहाज डायरेक्ट बांग्लादेश पहुंचा, जिसमें बांग्लादेश के प्रमुख कपड़ा उद्योग के लिए कच्चा माल और बुनियादी खाद्य पदार्थ शामिल थे। बता दें कि आज से पहले पाकिस्तानी माल को बांग्लादेश ले जाने से पहले आमतौर पर श्रीलंका, मलेशिया या सिंगापुर में फीडर जहाजों से भेजा जाता था, क्योंकि बांग्लादेश में पाकिस्तान से डायरेक्ट संपर्क पर रोक लगी हुई थी। लेकिन अब यूनुस सरकार ने पाकिस्तान पर लगाए प्रतिबंध हटा दिए हैं और प्रधानमंत्री यूनुस ने हाल ही में विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए पाकिस्तान बांग्लादेश संबंधों में एक नया अध्याय का आह्वान करते हुए कहा कि हमारे संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए समुद्री लिंक आवश्यक है। अब आप सोच रहे होंगे कि दो बिखरे हुए देश अगर एक दूसरे को कंधा दे रहे हैं, तो भारत की सुरक्षा को भला क्या नुकसान पहुंच सकता है? तो आप जानते ही हैं कि पाकिस्तानी सेना के तो खून में ही गद्दारी है, वो भी उस भारत देश के साथ जिसने बंटवारे का दर्द सहकर भी पाकिस्तान को एक अलग देश बनने का मौका दिया था। और इसी गद्दारी के चलते पाकिस्तान अपने इन जहाजों में सामान के साथ विस्फोटक पदार्थ भरकर बांग्लादेश भेज रहा है, जो बांग्लादेश के भारत विरोधी आतंकवादी संगठनों को मजबूत करने की पाकिस्तान की पहल है। और ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि बांग्लादेशी मीडिया ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि 21 दिसंबर को पाकिस्तान से बांग्लादेश पहुंची कार्गो शिप में सैकड़ों कंटेनरों के बीच 2 ऐसे कंटेनर छिपे थे जिनमें खतरनाक विस्फोटक पदार्थ भरे हुए थे। लेकिन बांग्लादेश की नेवी ने उन्हें ट्रैक कर लिया और चटगांव बंदरगाह पर ही रोक लिया। लेकिन ये जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि विस्फोटक की जानकारी मिलने के बाद डिलीवरी रोकने का प्रारंभिक आदेश जारी किया गया, लेकिन उच्च अधिकारियों से बात करने के बाद उन कंटेनर्स को 1 घंटे में ही छोड़ दिया गया और वहां के अधिकारियों को हड़बड़ी में मीडिया के सवाल से बचते हुए बंदरगाह से भागते हुए देखा गया। यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान ने बांग्लादेश में अपना आतंकी खेल शुरू कर दिया है और ये भारत की सुरक्षा के लिए काफी बड़ा खतरा है। इसलिए कहा जा रहा है कि भारत की खुफिया एजेंसी ने बांग्लादेश में अपना ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है और भारतीय सेना भी बांग्लादेश बॉर्डर पर सख्ती से पहरा दे रही है, खासकर चिकन नेक पर, जहां सुरक्षा काफी अहम है। अब आप पूछेंगे कि ये चिकन नेक क्या है, तो बता दें कि भारत के लिए काफी ज्यादा क्रिटिकल कॉरिडोर है, क्योंकि इसकी चौड़ाई सिर्फ 20 किलोमीटर है
और इतने पतले रास्ते से ही अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम जैसे राज्यों के साथ भारत के साथ अपने राज्यों से व्यापार किया जाता है। और अगर इतने इंपॉर्टेंट रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाता है तो भारत की नॉर्थ ईस्ट इलाके वाले राज्य अलग हो जाएंगे। आसान शब्दों में कहें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय जैसे राज्य भारत से अलग हो जाएंगे और देश के दो टुकड़े हो जाएंगे। और चिंता की बात यह है कि चिकन नेक भारत का सिर्फ 20 किलोमीटर चौड़ा काफी नैरो पॉइंट है, जहां दुश्मन के लिए हमला करना काफी आसान माना जाता है। इसलिए इस पॉइंट की सुरक्षा करना भारतीय सेना के अहम कामों में से एक है। और रिपोर्ट्स की माने तो भारतीय सेना और खुफिया एजेंसी इस चिकन नेक पर ऐसी नजर गड़ाए बैठी हैं कि यहाँ पाकिस्तानी आतंकवादी या बांग्लादेशी कट्टरपंथी तो क्या एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। दोस्तों, जहां एक तरफ बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाकर भारत से दुश्मनी मोल ली है और भारतीय सेना ने 4100 किलोमीटर लंबे बांग्लादेश बॉर्डर पर लॉकडाउन लगा दिया है, घुसपैठियों को रोकने के लिए कमांडोज तैनात किए गए हैं और बांग्लादेश से भारत में एंट्री पर रोक लगा दी गई है। साथ ही भारतीय सेना बांग्लादेश पर अटैक लॉन्च करने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है। और खबरों की माने तो कभी इमरजेंसी सिचुएशन में जंग की परिस्थिति बन गई तो भारतीय सेना सिर्फ चंद घंटों में बांग्लादेशी सेना के ठिकानों का सफाया कर देगी, उसे घुटनों पर ला देगी। वहीं दूसरी तरफ म्यांमार बॉर्डर पर भी बांग्लादेश सेना के खिलाफ विद्रोह छिड़ गया है। दरअसल म्यांमार के रखाइन प्रांत के खूंखार अराकान आर्मी ने बांग्लादेश पर हमला कर दिया है और अब म्यांमार से जुड़ा बांग्लादेश का 271 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर 40,000 लड़ाकों की अराकान आर्मी के कब्जे में है। इस खूंखार लड़ाकों से डरकर बांग्लादेशी आर्मी ने अपने कदम पीछे ले लिए हैं। देश के कई इलाकों में लगातार घुसपैठ हो रही है। यहां तक कि खबरों के मुताबिक बांग्लादेश के टेकनाफ शहर और नाफ नदी भी अब म्यांमार के इस विरोध संगठन के कब्जे में आ गई है और जल्द ही बांग्लादेश की राजधानी ढाका पर हमला हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अराकान आर्मी का मानना है कि बांग्लादेश की सरहद पर बने रिफ्यूजी कैंप्स और रखाइन प्रांत में कुछ जिहादी गुट छिपे हुए हैं, जिनकी अल-कायदा और जमात इस्लामी के साथ मिली भगत है और ये जिहादी गांव में मुस्लिम आबादी का इस्तेमाल ह्यूमन शील्ड के रूप में कर रहे हैं। इन्होंने वहां के मुसलमानों से गैर आबादी यानी बौद्ध और हिंदुओं से लड़ने के लिए कहा है और बांग्लादेश की सरकार को सीमा पर बौद्ध और हिंदुओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार के बारे में अच्छी तरह से पता है, लेकिन उसने इनकी सुरक्षा की परवाह नहीं की और इन जिहादी गुटों को अपने रिफ्यूजी कैंप में बढ़ने दिया। इसलिए अब अराकान आर्मी के मिलिटेंट बांग्लादेशी सेना पर हमला कर रहे हैं और बांग्लादेश का म्यांमार से जुड़ा बॉर्डर कॉम्प्रोमाइज हो गया है। कुल मिलाकर यूनूस सरकार अब पूरी तरह से घुटनों पर आ चुकी है और बांग्लादेश अब चारों तरफ से घिर चुका है। बांग्लादेश को लेकर अगली खबर काफी चिंताजनक है। दरअसल हमारे इस पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदू समुदाय के खिलाफ हो रही हिंसा ने अब इतना तुल पकड़ लिया है कि अब सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी इस मुद्दे को लेकर आवाज उठा रहे हैं। बांग्लादेश में इस्कॉन के हिंदू गुरु चिन्मय कृष्णा दास की गिरफ्तारी के बाद वहां के हिंदू समुदाय के लोगों ने एकजुट होकर भारत की सरकार से मदद की मांग की है। इसके अलावा 5 संगठनों ने यूनाइटेड नेशंस से भी अपील की है कि बांग्लादेश में शांति सेना को तैनात किया जाए ताकि वहां पर हो रही हिंसा को रोका जा सके। पिछले 4 महीनों में वहां के हिंदू मंदिर, अनाथालय, शमशान घाट और स्कूलों में 100 से ज्यादा हमले हुए हैं और प्रधानमंत्री यूनूस भारत सरकार को सिर्फ दिलासा दे रहे हैं। इन सभी कारणों से इंडियन आर्मी अब बांग्लादेश के खिलाफ कभी भी एक्शन मोड में आ सकती है, जिसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। सरहद के पास मौजूद बैज पर आधुनिक हथियार तो पहले से ही मौजूद हैं और अब खबरें आ रही हैं कि भारतीय खुफिया एजेंसी भी बांग्लादेश में परिस्थितियों का जायजा लेने के लिए फुल एक्टिव हो चुकी है। तो आज के लिए बस इतना ही। भारत से दुश्मनी करना बांग्लादेश के लिए कितना महंगा पड़ सकता है, इस बारे में अपनी राय कमेंट्स में बताएं। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करके 5100 लाइक्स के टारगेट को अचीव करने में हमारी मदद कीजिए और ऐसी ही लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।